नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। एनएचएम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एनएचएम सीएचओ रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है। एनएचएम भर्ती 2024 ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम। पोस्ट नेम आपका हो गया कम्युनिकेशन हेल्थ ऑफिसर सीएचओ। टोटल पोस्ट की बात करें तो 7401 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एनएचएम सीएचओ रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से हो सकती है। धीरे धीरे ये आपकी इंक्रीज होती जाएगी। एनएचएम भर्ती 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर एनएचएम सीएचओ रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। ये सब भरने के बाद अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 28 अक्टूबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 17 नवंबर 2024 तक है। इसी बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। एफसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एफसीआई रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2024-2025। ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई। कैटेगरी आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। पोस्ट नेम है फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, पियोन, वॉचमैन। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 16,000 प्लस टोटल वैकेंसी है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई रिक्वायरमेंट 2024-2025 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 28,000 से लेके 69,000 तक हो सकती है। धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2024-2025 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर FCI रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सुपरवाइजर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है सुपरवाइजर भर्ती 2024। पोस्ट नेम है वेयरहाउस सुपरवाइजर। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2024। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से हो सकती है। सुपरवाइजर भर्ती 2024। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिजली विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बिजली विभाग रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है बिजली विभाग भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है बिजली विभाग। पोस्ट नेम है जूनियर स्टेशन अटेंडेंट, जूनियर पावरमैन। टोटल पोस्ट की बात करें तो 2975 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बिजली विभाग रिक्वायरमेंट 2024। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये आपकी इंक्रीज होती जाएगी। बिजली विभाग भर्ती 2024। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 590 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए 378 रुपये चार्ज है। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th कंप्लीट किए हुए हैं तो आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। हाउ टू अप्लाई।
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। इम्पोर्टेंट डेट में आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 21 अक्टूबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 20 नवंबर 2024 तक है, तो अप्लाई करना ना भूलें। बिजली विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, PGCIL रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है। बिजली विभाग भर्ती 2024 ऑर्गेनाइजेशन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। पोस्ट नेम आपका हो गया डिप्लोमा ट्रेन। टोटल पोस्ट की बात करें तो 802 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। PGCIL रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 24,000 से लेके 1,08,000 तक हो सकती है। PGCIL डिप्लोमा ट्रेन वैकेंसी 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 300 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर PGCIL रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 22 अक्टूबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का है 12 नवंबर 2024 तक। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। आधार कार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आधार कार्ड रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है। आधार कार्ड भर्ती 2024 ऑर्गेनाइजेशन है CSE ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। पोस्ट नेम है आपका आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर वैकेंसी 2024। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th क्वालिफाई हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। आपका एज 18+ होना चाहिए। 18+ होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आपका आधार कार्ड लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लगेगा। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब लगेगा।
ये सब भरने के बाद आप उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। इम्पॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2024 से ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने का है 30 नवंबर 2024 तक। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। विप्रो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विप्रो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉब वैकेंसी है। विप्रो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉब, ऑर्गेनाइजेशन है विप्रो, पोस्ट नेम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉब KYC। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जॉब टाइप परमानेंट जॉब है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। विप्रो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉब सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी पोस्ट वाइज आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। धीरे धीरे वो इंक्रीज होती जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल तक होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एनीवन कैन अप्लाई, कोई भी अप्लाई कर सकता है। हाउ टू अप्लाई फॉर विप्रो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉब। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई करें। अप्लाई करना ना भूलें। FCI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, FCI रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है। फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2024-2025। ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। पोस्ट नेम आपका हो गया फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, क्लर्क, हेल्पर, पियोन, वॉचमैन। टोटल पोस्ट की बात करें तो 16,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। FCI रिक्वायरमेंट 2024-2025 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 28,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है। फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2024-2025 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर FCI रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूले। DRDO की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, DRDO रिक्वायरमेंट 2024। ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है।
एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है, 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दें। DRDO रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, EWS SC और ST के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। नीचे स्क्रॉल करने पे देख सकते हैं। DRDO रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। DRDO रिक्वायरमेंट सैलरी की बात करें तो जूनियर रिसर्च फॉलो का स्टार्टिंग सैलरी 37,000 से हो सकती है, रिसर्च एसोसिएटेड की स्टार्टिंग सैलरी 38,000 से हो सकती है और कंसल्टेंट की स्टार्टिंग सैलरी 68,000 से हो सकती है। DRDO रिक्वायरमेंट एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। DRDO रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जूनियर रिसर्च फेलो मैथमेटिक्स में आपका एजुकेशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका होना चाहिए इन मैथमेटिक्स में, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। जूनियर रिसर्च कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में BE या BTech का डिग्री होना चाहिए, वो भी साइंस इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन से। जूनियर रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में BE या BTech डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। जूनियर रिसर्च फॉलो फिजिक्स में हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए फिजिक्स से, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 2 कलरफुल फोटोज, वैलिड फोटो ID, आधार कार्ड, DL, पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ आपका लगेगा। 30 दिन के अंदर ही अप्लाई करना है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। नीचे स्क्रॉल करने पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी DRDO का स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। ये सब आपको पर्सनल डिटेल्स इसमें भरने होंगे। ये सब भरने के बाद आप इसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। KVS की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। KVS रिक्वायरमेंट 2024, ऑर्गेनाइजेशन है केंद्रीय विद्यालय स्कूल, पोस्ट नेम है PGT, TGT और PRT। एग्ज़ाम लेवल आपका नेशनल लेवल है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 15,000 प्लस टोटल वैकेंसी है। KVS ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर विजिट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। KVS रिक्वायरमेंट 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो PGT के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपका 50% होना चाहिए। BEd और इक्विवेलेंट का डिग्री होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी बोथ हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। TGT के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसमें 50% से आपका क्वालिफाई होना चाहिए। BEd और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। CTET पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन बोथ इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए। वैकेंसी लिस्ट में आप देख सकते हैं KVS टीचर वैकेंसी की बात करें तो KVS PGT वैकेंसी 1,409 टोटल वैकेंसी है। KVS TGT वैकेंसी 3,176 वैकेंसी है। KVS PRT टोटल वैकेंसी 6,414 टोटल वैकेंसी है। KVS प्राइमरी टीचर का 303 टोटल वैकेंसी है। KVS रिक्वायरमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए 35 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। वॉइस प्रिंसिपल के लिए 35 से 45 के एज के बीच होना चाहिए। PGT के लिए मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। TGT के लिए मैक्सिमम 35 साल और लाइब्रेरियन के लिए मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। प्राइमरी टीचर या म्यूज़िक टीचर के लिए मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। KVS सैलरी की बात करें तो प्रिंसिपल का सैलरी 78,000 से लेके 2,09,000 तक हो सकती है। वाइस प्रिंसिपल का 56,000 से लेके 1,77,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का 47,000 से लेके 1,51,000 तक सैलरी हो सकती है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए 44,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकती है। लाइब्रेरियन के लिए 44,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकती है। और असिस्टेंट ग्रुप B के लिए 44,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकती है। प्राइमरी टीचर या म्यूज़िक टीचर के लिए 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर KVS रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें
उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। फॉर्म को फिल करने के बाद उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा रहे। AIASL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, AIASL रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है एयरपोर्ट न्यू वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है AIASL। पोस्ट नेम है हैंडीमैन, हैंडी वीमेन। टोटल पोस्ट की बात करें तो 142 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। AIASL रिक्वायरमेंट 2024। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 22,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती जाएगी। एयरपोर्ट न्यू वैकेंसी 2024। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 500 रुपये चार्ज है। SC ST और PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर AIASL रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं 6 नवंबर तक लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2024 वन विभाग नई भर्ती 2024। नीचे नोटिफिकेशन है वन विभाग रिक्वायरमेंट 2024। ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम आपका फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड, लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC, मल्टीटास्क स्टाफ, MTS, टेक्नीशियन असिस्टेंट, स्टेनो और ड्राइवर। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 12,000 प्लस टोटल वैकेंसी है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 65,000 तक हो सकती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2024। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 8 पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करके उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पासपोर्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है पासपोर्ट ऑफिस भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पोस्ट नेम आपका होगा कंसल्टेंट का। अप्लाई मोड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो 67,000 से लेके 2,09,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है।
पासपोर्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 60 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए भी कोई चार्ज नहीं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। हाउ टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, रजिस्ट्रेशन करें, उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने का उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। यूनियन बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है बैंक न्यू वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम है लोकल ब्लॉक ऑफिसर। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1500 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यूनियन बैंक ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें तो आपको 80,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। बैंक न्यू वैकेंसी 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपए चार्ज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपए चार्ज है। पेमेंट मोड ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, फिर जीडी और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर यूनियन बैंक ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, रजिस्ट्रेशन करें, उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है 24 अक्टूबर से लेके लास्ट डेट 13 नवंबर तक है। इसी बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दिए। अप्लाई करना ना भूलें। टाटा स्टील की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टाटा स्टील रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है टाटा स्टील न्यू वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है टाटा स्टील। पोस्ट नेम आपका है प्रोडक्ट मैनेजर, मैनेजर, एसआर मैनेजर, ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, एसआर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एंड अदर वैकेंसीज। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आप इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। टाटा स्टील रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से लेकर 75,000 तक हो सकती है। टाटा स्टील न्यू वैकेंसी 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 55 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। नीचे स्क्रॉल करने पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन लिया जाएगा। 10th के मार्कशीट के मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कराए तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर टाटा स्टील रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दो। अप्लाई करना ना भूलें। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2024-2025 पोस्ट आपका एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड अदर वैकेंसी 2024 का है। नीचे स्क्रॉल करने पर देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आप इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। टाइप ऑफ जॉब परमानेंट जॉब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर 81,000 तक आपकी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है, SC ST EWS के लिए कोई चार्ज नहीं है। वैकेंसी डिटेल में आप देख सकते हैं पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस का वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 10th के मार्क्स के मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर देख सकते हैं सैलरी स्केल की बात करें तो 18,000 से लेकर 21,000 तक हो सकती है। पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस का वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आराम से पढ़े, उसमें रजिस्ट्रेशन करें, उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने का उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। जिला पंचायत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है जिला पंचायत भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस। पोस्ट नेम आपका होगा असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, डेवलपमेंट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सैलरी की बात करें तो आपको 55,000 अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस रिक्वायरमेंट 2024। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी लें, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई करने का लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 तक है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दिए। अप्लाई करना ना भूलें। आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2024 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आंगनवाड़ी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
वैकेंसी है आंगनवाड़ी भर्ती 2024, ऑर्गेनाइजेशन है WCD। पोस्ट नेम आप देख सकते हैं हेल्पर एंड वर्कर का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 23,000 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सैलरी की बात करें तो एज पर रूल्स पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटोज लगेगा, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ लगेगा। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 9 नवंबर 2024 तक है, तो अप्लाई करना ना भूलें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024, ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB। पोस्ट है ग्रुप डी का पोस्ट आपका है। वैकेंसी है 90,000 टोटल वैकेंसी है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन है, इसे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन डेट नवंबर से शुरू होने जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th के साथ साथ ITI कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th के साथ साथ ITI कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं मिनिमम 18 से लेकर 33 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज है, SC ST PWD और विमेन के लिए 250 रुपये चार्ज है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आपका लिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैथमेटिक्स से, जनरल इंटेलिजेंस से, रीजनिंग से, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से होंगे। आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन गलत होने पे। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मेल के लिए लिफ्ट एंड कैरी 35 kg 400 मीटर इन 2 मिनट, 2 मिनट में 100 मीटर। एंड रन की बात करें तो 1000 मीटर इन 4 मिनट 50 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फीमेल की बात करें तो लिफ्ट एंड कैरी 20 kg 400 मीटर इन 2 मिनट, 100 मीटर 2 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। और रन की बात करें तो 1000 मीटर इन 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा जिसमें ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा और CBT कंप्यूटर बेस्ड का डॉक्यूमेंट और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। सैलरी एंड बेनिफिट की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से हो सकती है, लेकिन इन हैंड आपको 22,000 से 25,000 पर मंथ मिलेगा। उसमें कुछ इंक्लूडिंग बेनिफिट से रहता है जिसकी वजह से आपको इन हैंड 22,000 से 25,000 तक मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म फिल करें। उसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, स्टेट,
मैट्रिक रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मैट्रिक, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये सब भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को भरे, उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और अदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए चार्ज है, SC ST PWD वीमेन के लिए 250 रुपए चार्ज है। फाइनल सबमिशन में आप उसे रीचेक जरूर कर ले, उसके बाद उसे सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2024। ऑर्गेनाइजेशन है NHM, पोस्ट नेम है स्टाफ नर्स। नीचे स्क्रॉल करने पर देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2050 टोटल वैकेंसी है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 36,000 से लेकर 1 लाख से ऊपर हो सकती है। इसमें अच्छी खासी आपको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 46 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपका एग्जाम फी 500 रुपए लगेगा। एप्लीकेशन फी आपका जनरल ओबीसी EWS के लिए 250 रुपए, SC ST के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। पेमेंट मोड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका GNM होना चाहिए या BSc नर्सिंग होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। नीचे स्क्रॉल करने पर देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। और ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करें स्पीड पोस्ट के द्वारा। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने का उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, CBDT ऑफिस सुपरिटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2024 CBDT की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वैकेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट टेस्ट CBDT। पोस्ट नेम है ऑफिस सुपरिटेंडेंट ग्रुप B। वैकेंसी डिटेल वेरियस है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 15,977 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 45,000 से लेकर 75,000 के बीच आपकी हो सकती है। CBDT ऑफिस सुपरिटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, प्री और मेंस। आपका कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेसिडेंस कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST और OBC के लिए, 10th का मार्कशीट, एज प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हाउ टू अप्लाई फॉर CBDT ऑफिस सुपरिटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी लें, आराम से पढ़ें, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। ये सब भरने के बाद अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन वैकेंसी है तो आप रजिस्ट्रेशन करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने का उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, IPPB एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024।
ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। पोस्ट नेम है एग्जीक्यूटिव। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 344 टोटल वैकेंसी है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 30,000 प्रोवाइड की जाएगी। धीरे धीरे ये आपकी इंक्रीज होती रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। IPPB IT एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो सारे कैंडिडेट के लिए 750 रुपए चार्ज है। SC ST के लिए भी 750 रुपए ही चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएट पास होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर IPPB IT एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़ें, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो उसे स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें। फिल करने के बाद उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। सो प्लीज चैनल से जुड़े रहे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं 11 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक ही है। इसे जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। अप्लाई करना ना भूले। CRPF की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है। CRPF भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। पोस्ट नेम आपका हो गया कांस्टेबल ट्रेड्समैन। टोटल पोस्ट की बात करें तो 12,000 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है। CRPF भर्ती 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपए चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़ें, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। रिलायंस रिटेल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिलायंस रिटेल रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है। रिलायंस न्यू वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस रिटेल। पोस्ट नेम है कस्टमर सर्विस ऑफिसर, कस्टमर सर्विस एजेंट्स, सेल्स एसोसिएटेड, क्लस्टर रिप्लेसमेंट, कस्टमर एक्वाटिक्स ऑफिसर, स्टेट हेड डेयरी फ्रेश, परचेज इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव रिसीविंग, स्टोर कीपर, हेल्पर एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1200 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस रिटेल रिक्वायरमेंट 2024-2025 सैलरी की बात करें तो 28,000 से लेकर 50,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है।
रिलायंस न्यू वैकेंसी 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर रिलायंस रिटेल रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। NF रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है रेलवे भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। पोस्ट नेम आपका हो गया प्लम्बर, कारपेंटर, गैस कटर, मैकेनिक, मशीन टूल, फिल्टर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिल्टर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 5647 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। NF रिक्वायरमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 15 साल, मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। रेलवे भर्ती 2024 एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है, SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 10th कंप्लीट करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th के साथ साथ ITI करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर NF रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 4 नवंबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 3 दिसंबर 2024 तक है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। बंधन बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बंधन बैंक रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है बंधन बैंक न्यू वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है बंधन बैंक। पोस्ट नेम है एडमिनिस्ट्रेशन एनालिस्टिक, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जनरल मैनेजर, मैनेजर हेड ऑफ अपॉर्चुनिटी,
प्रोविजनरी ऑफिसर, रिकवरी ऑफिसर, रिलेशन मैनेजर, एक्सपर्ट ऑफिसर, नेटवर्क इंजीनियर। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बंधन बैंक रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 32,000 अप्रॉक्स हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती जाएगी। बंधन बैंक न्यू वैकेंसी 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 42 साल तक होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर बंधन बैंक रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें, उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। कोल इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कोल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है कोल इंडिया भर्ती 2024, ऑर्गेनाइजेशन है कोल इंडिया। पोस्ट नेम आपका हो गया मैनेजमेंट ट्रेन एमटी। वैकेंसी आपका हो गया माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम और ईएनटी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 640 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 1180 रुपये चार्ज है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गेट के द्वारा आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर कोल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें, उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 29 अक्टूबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 अक्टूबर 2024 तक है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। एनएचएम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनएचएम सीएचओ रिक्वायरमेंट 2024
वैकेंसी है NHM भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हेल्थ मिशन NHM। पोस्ट नेम आपका हो गया कम्युनिकेशन हेल्थ ऑफिसर CHO। टोटल पोस्ट की बात करें तो 7401 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। NHM CHO रिक्वायरमेंट 2024। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये आपकी इंक्रीज होती जाएगी। NHM भर्ती 2024। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST और PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर NHM CHO रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। ये सब भरने के बाद अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 28 अक्टूबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 17 नवंबर 2024 तक है। इसी बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। FCI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। FCI रिक्वायरमेंट 2024-2025। वैकेंसी है फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2024-2025। ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। कैटेगरी आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। पोस्ट नेम है फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, पियोन, वॉचमैन। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 16,000 प्लस टोटल वैकेंसी है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। FCI रिक्वायरमेंट 2024-2025। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 28,000 से लेके 69,000 तक हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2024-2025। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर FCI रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करें।
अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सुपरवाइजर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है सुपरवाइजर भर्ती 2024। पोस्ट नेम है वेयरहाउस सुपरवाइजर। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2024। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से हो सकती है। सुपरवाइजर भर्ती 2024। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़ें, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिजली विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बिजली विभाग रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है बिजली विभाग भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है बिजली विभाग। पोस्ट नेम है जूनियर स्टेशन अटेंडेंट, जूनियर पावरमैन। टोटल पोस्ट की बात करें तो 2975 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बिजली विभाग रिक्वायरमेंट 2024। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये आपकी इंक्रीज होती जाएगी। बिजली विभाग भर्ती 2024। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 590 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए 378 रुपये चार्ज है। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th कंप्लीट किए हुए हैं तो आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। इम्पॉर्टेंट डेट में आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 21 अक्टूबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 20 नवंबर 2024 तक है, तो अप्लाई करना ना भूलें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।